हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जैकेट एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हम लोग क्या है कि आज मतलब कल मैंने क्लास नहीं डाली थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे भी, है ना, नेट में, तो इसी वजह से आज फिर हम लोग आए हैं। तो इसकी वजह से देखो क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग क्या अपना जो मतलब जो चीज़ें चल रही हैं हम लोग उसी को शुरू करते हैं। उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने उसको दो पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट मैंने उसको बताया था कि जैसे मैंने उसको दो पार्टों में बांटा था, मैंने एक इंडियन पॉलिटिकल, दूसरा इंडियन फिजिकल। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटिकल की क्लासेस हो चुकी है, वो खत्म कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोगों ने इंडियन फिजिकल शुरू किया था। इंडियन फिजिकल में भी हम लोगों ने देखो, इंडियन फिजिकल को मैंने 5 पार्टों में बांटा था। कौन कौन से हैं अगर मैं बात कर दूं, जैसे इंडियन फिजिकल यानी भारतीय भौगोलिक आधार पर भारत को 5 पार्टों में बांटा था। भौगोलिक, ठीक है ना, उसको क्या है 5 पार्टों में बांटा था। ये सब हो चुकी है पीछे क्लासें, ठीक है ना, 5 पार्टों में हमने इसको बांटा था। ठीक है ना, तो अगर पहला मैं बात करता हूँ, पहला पिलर, ये 5 पिलर हैं, इनका पहला पिलर कौन सा, हिमालय है। दूसरा पिलर कौन सा, उत्तर भारत का मैदान है। तीसरी पिलर की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तर भारत के मैदान के बाद तीसरी पिलर की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत। चौथे की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा, तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान। और पांचवी की अगर मैं बात करता हूँ तो पांचवा क्या होगा, जा द्वीप समूह, मैंने बताया था द्वीप समूह। ये चीज़ें हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोग ने ये हिमालय कर लिया है दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान कर लिया है दोस्तों, तटीय मैदान हमने लास्ट क्लास में किया है दोस्तों। इसके बाद आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैंने बताया कि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक्स है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना हम लोगों को। इसमें कई चीज़ें एक साथ पढ़ ली, तो इसको इसलिए मैंने लास्ट में रख दिया थोड़ा। ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो इनको जरूरी था, अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत हम लोग लास्ट वाले क्लास में करेंगे। इसके बाद जब द्वीप समूह खत्म होने के बाद ये करेंगे। तो तटीय मैदान कल हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो आज हम लोग क्या करते हैं, पहले तटीय मैदान को रिवीजन करते हैं एक बार, 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, और इसके बाद द्वीप समूह हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो तटीय मैदान में मैंने क्या पढ़ाया था, चल नहीं देखो, तटीय मैदान में देखो मैंने क्या पढ़ाया था। तटीय मैदान, तटीय मैदान की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इसमें मैंने क्या करा था, इसको 2 पार्टों में बांटा था हमने पहले इसको। ठीक है ना, पहला मैंने क्या बांटा था इसको, पश्चिमी तटीय मैदान। क्या होगा, पश्चिमी तटीय मैदान। अभी देखो मैं इसको बना के भी दिखाता हूँ, पश्चिमी तटीय मैदान। फिर दूसरा मैंने इसको बताया था पूर्वी तटीय मैदान। ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है ना, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है ना, इसमें अभी बस खाली हम लोग सलसली नज़र से देख लेते हैं। अगर जैसे मैं बात करूँ कहाँ पर है ये, तो अगर मैं देखूँ इनको अगर मैं बनाता हूँ तो देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा, है ना। तो मैंने बताया था कि जैसे कि अगर मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ये यहाँ पे पूर्वी का पश्चिमी घाट होता है। फिर इधर अगर मैं बात करता हूँ ये पूर्वी घाट होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं के बीच में क्या होता है, इन्हीं के ये है ना, इन्हीं के बीच में ये मैदान होते हैं। ये मैंने कल बताया था इनको, ये जो यहाँ ऐसे ऐसे करके फैले हुए हैं ये मैदान होते हैं। यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये मैदान होते हैं। फिर मैंने इसमें बताया था कि जैसे अगर मैं पश्चिमी तटीय मैदान को मैंने इसमें क्या बांटा, 3 पार्ट में बांटा था। कहाँ से कहाँ देखो, यहाँ पे कुछ स्थल मैंने बताए थे जहाँ से जहाँ मैंने पढ़ना है हम लोगों को। जैसे अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे कच्छ का रण मैं बताता हूँ, मैंने बताया था कच्छ का रण बताया था। ठीक है ना, कच्छ का रण बताया था। फिर यहाँ पे दमन एवं दीव, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दमन एवं दीव। ठीक है ना, दमन एवं दीव। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्थल बताया था गोवा, ये गोवा हो जाएगा, ये स्टेट है गोवा ना, जानते हैं सब लोग। फिर इसका न्यू मंगलोर, यहाँ पे ये न्यू मंगलोर है। ये सब चीज़ें हम लोग कल देख चुके हैं ना। जो भी आज वीडियो देख रहे हैं, जो नए बंदे अगर जुड़े हैं तो उनको कल की वीडियो देख लीजिए, इसमें बहुत डिटेल से मैंने इसमें बताया था। ठीक है, फिर ये मैं जैसे कि कन्याकुमारी यहाँ पर मैंने बताया, ठीक, कन्याकुमारी यहाँ बताया। तो इन्हीं के बीच में जो मैदान है उन्हीं स्थलों में, है ना। तो अगर जैसे मैं बात करता हूँ तो जैसे कि ये कच्छ का रण से लेकर दमन एवं दीव तक का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़। कौन सा, काठियावाड़ का तटीय मैदान, है ना। फिर इसके बाद अगर मैं दमन एवं दीव से लेकर न्यू मंगलोर तक के क्षेत्र को बोलते हैं तो कंकड़ तट,
कोंकण मैदान, कोंकण तट मैदान, ठीक है। फिर इसका न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तटीय मैदान, ठीक है ना। ये हो गया मालाबार तट। देखो यहीं पे फिर क्या होता है, एक और देखो, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। गोवा से न्यू मंगलोर तक के क्षेत्र का एक और होता है, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। ये क्या होता है, ये कोंकण तट के बीच में होता है। इस स्थल को अलग से नाम दिया जाता है, कभी पूछ ले तो याद रखना कि गोवा से न्यू मंगलोर तक अगर जाना है तो कन्नड़ तट होता है, ठीक है। फिर इसी तरह ये तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात हो गई, ठीक है। ये देखो इधर ये पश्चिम है तो ये पश्चिमी तटीय मैदान की बात हो गई। फिर इधर देखो पूर्वी तट। अब मैंने यहीं पे बताया था कि यहाँ पर एक नदी आती है उड़ीसा से, महानदी। फिर यहाँ से एक नदी जाती है आंध्र प्रदेश से, कौन सी है, कृष्णा नदी। फिर ये तो मैंने बताया था कि जैसे अगर इसके ये बीच का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है ना, उत्तरी सरकार। फिर ये जो बीच का क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो जब है ना उस समय इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ कहानी भी है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। जब क्या होता है यूरोपीय कंपनी आती है तो उन्होंने डच एक होते हैं, उन्होंने क्या यहाँ पे एक स्थल था कोरोमंडल तट पर, नागपट्टनम, उसको अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है ना। उससे संबंधित हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे जब हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उत्तरी सरकार कोरोमंडल ये ऐसे बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों देखो जो भी नए लोग हैं जिन्होंने जो अभी जुड़े हुए हैं तो उनको क्या करना है, कल की क्लास देख लेनी है, इसकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या है। ये तो खाली मैंने रिवीजन करने के लिए बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पैटर्न यही है कि पहले जो हम लोग नई क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि क्या होता है, एक हमने बताया कनेक्टिविटी बनानी होती है ज्योग्राफी में। पहले आते ही तुरंत कोई अगर टॉपिक पढ़ोगे तो वो थोड़ी जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट उसमें कनेक्टिविटी बनानी होती है। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये सारी क्रम हम करते हैं पीछे से, है ना। बस 2 मिनट लगता है इसमें, ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो जो नए लोग देख रहे हो उनको क्या करना है, पिछली वाली क्लास इसकी देख लेनी है, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। उसमें बाकायदा हमने ब्लैक बोर्ड पर नोट्स करके बनाया, नोट्स भी बनवाए उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब क्या करते हैं, अब नया टॉपिक हमारा कौन सा है, आज का जो नया टॉपिक है वो द्वीप समूह है, ठीक है ना। आज का जो नया टॉपिक है वो क्या है, द्वीप समूह। देखो इसके बारे में आज देखो, पहले तो मैं इसमें कुछ बता देता हूँ। द्वीप समूह यानी आइलैंड्स, हमारे पास कौन कौन से 2 बड़े आइलैंड्स हम लोग पढ़ते हैं, एक तो लक्षद्वीप, ठीक है ना, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइलैंड है ना, ये पढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरी भी इनको कहा जा घोषित है ना। तो ये चीज़ें आइलैंड्स। देखो दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी एक बात जान लीजिए, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी क्लास के अलावा ना तो कोई बुक पढ़नी है ना तो कोई नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे नोट्स करवाता हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जितना जो भी साक्षर आपको वैसे उतार लेना है, ठीक है ना। जितना मैं यहाँ पढ़ा दूंगा दोस्तों ना इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितना मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, आपको किसी एक बुक में वो चीज़ नहीं मिलेगी, मैं ये 100% बता रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कई बुकों से चीज़ों को एक्यूमुलेट किया है, यानी संग्रहित किया है, उसके बाद मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया, ठीक है। इस टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है और मैप के अलावा, और हाँ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ और यार ध्यान रख लीजिए, मैप आपके पास रखा होना चाहिए, बिल्कुल सामने लिख लीजिए। देखो ऑक्सफोर्ड का जब मैप निकालेंगे तो उसमें से स्टार्ट से जब जाएंगे तो आपको एक बाद में दूसरी जगह पे एक अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप का अलग से मैप रहता है, उसमें वो चीज़ आपको खोल लेनी है ना। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूँगा, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे ये ऑक्सफोर्ड की है ना एटलस है, इसमें देखो यहीं पे आपको इसी जब से जिसने खरीदा होगा उसको देखो मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पर होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये शुरुआत के ही पन्ने हैं, शुरुआत से ही आपको जैसे देखो यहाँ पे ये सारे स्टेट हैं, ऐसे ही स्टेट वाइज अलग अलग हैं। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर आगे जब आप जाते रहेंगे, ठीक है ना, आप जब आगे जाते जाएंगे तो ये देखिए ये है आपका, ये अंडमान, इधर अंडमान है और इधर निकोबार, वो सॉरी लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार इधर है, लक्षद्वीप। तो ये पेज होगा, आपको यही पेज खोल लेना है और इसको ऐसे रख लेना है, और फिर इसके बाद मैं जो उस मैप पे कहूँ लिखने को आपको, वो मैप पे आपको लिख लेना है, बस वहीं पे इसकी सारी तैयारी हो जाएगी। कुछ अलग से नहीं पढ़ना रहेगा, इसमें कोई कहीं से कोई चीज़ पढ़नी ही नहीं रहेगी। इतना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा दूंगा किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद होगी, समझ में आ गई मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए आपको पढ़ना है, बस इस टॉपिक से रिलेटेड जितना मैं लिख दूँ उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसी क्रम में क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि द्वीप क्या होते हैं, व्हाट इज द्वीप, है ना, यानी द्वीप क्या होते हैं। ये तो समूह है, मतलब कई द्वीपों के समूह को बोलते हैं द्वीप समूह, है ना। कई द्वीपों हैं, मतलब जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप,
द्वीप हैं उनको देखो अगर पूरा उनका नाम सुना होगा तो उसमें लिखा होता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी ये भी जो अंडमान एवं निकोबार एक कई द्वीपों का समूह है, उन समूह को मिलाकर इनको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो ये समूह, तो यानी द्वीप क्या होते हैं, सबसे पहले जो डेफिनेशन यही होती है, मतलब कि अगर लिखूं द्वीप क्या है, इनको क्या मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में, तो सबसे पहले यही इसकी हमको डेफिनेशन मालूम है, मतलब परिभाषा अगर कोई पूछ ले कि द्वीप है तो वो क्या होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, द्वीप क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, जैसे हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा देखा होगा, देखो मैं अभी मैप बनाता हूँ, फिर देखो मैं अभी इसको और कायदे समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि चीज़ें यहाँ पे सीखनी है, याद ना करना पड़े ऐसा आपको लगेगा ना, ठीक है। जैसे कि मैं अब बताऊँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है, ये है अंडमान निकोबार, और इधर पे मैंने बताया कि ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, और इधर मैंने बताया अरब सागर है, ठीक है ना, अरब सागर है, इधर आप लोग मैप में देख भी रहे होंगे, है ना, देखा होगा। और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप होते हैं, लक्षद्वीप, ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ द्वीप हैं, ऐसे छोटे छोटे लक्षद्वीप, ठीक है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप। अगर मैं चलो एक ही एग्जांपल इसका ले लेता हूँ अंडमान निकोबार द्वीप का, तो देखो ये पूरा पानी है यहाँ बीच में, ठीक है ना, तो यानी जैसे मैं बात करूँ तो ये हम लोग मान लो अंडमान का कोई एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई एक द्वीप है, इसमें ये कौन सा है, ये लैंड है, यानी ये भूमि है ना, ये तो भूमि है, और इधर अगर इसके देखो, इसके इधर देखोगे यानी इधर देखोगे तो पानी में दिखेगा आपको वाटर, यानी इधर से देखोगे तो भी पानी है, इधर देखोगे तो भी पानी है, और इधर देखोगे तो भी पानी है। तो अगर मैं इसको देखो समझाना चाहूँ, अगर इसको डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो इसमें लिखा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जैसे कि तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखो भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। समझ में आ गया, मतलब भूमि का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। देखो ना, इधर ये भूमि है, इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ठीक है ना, तो इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, ठीक, इसकी डिफिनेशन। इसी तरह देखो जैसे कि ये तो लैंड हो गया, अब इसी तरह एक सेंटेंस होता है प्रायद्वीपीय, है ना, एक होता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप देखो क्या है, जैसे कि अगर ये देखें, ये हिंद महासागर, ये सॉरी अरब सागर है, और इधर ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ भी बंगाल खाड़ी, इधर क्या होता है हिंद महासागर, ठीक है ना, यहाँ क्या होता है नीचे हिंद महासागर होता है नीचे हिंद महासागर, मैप में देखा होगा। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, ये हिंद महासागर, तो प्रायद्वीप अगर डेफिनेशन लिखनी है तो भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। द्वीप होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, और प्रायद्वीप जो होता है वो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। ये अभी हम लोग जब प्रायद्वीप पढ़ते तब डेफिनेशन में लिखा था, बट यहाँ पे समझ लीजिए इसकी दोनों में फर्क क्या होता है, प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या होता है। तो द्वीप जो होते हैं वो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, और प्रायद्वीप जो होते हैं यानी पेनिनसुलर जो जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं, वो तीन तरफ से पानी से घिरे होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है ना, अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक है, तो ये हो गई द्वीप की बात पहली, तो ये हमारी हो गई, ठीक है। तो ये द्वीप में अगर द्वीप समूह पहला इसमें लिखना हो तो यही लिख सकते थे, लिखना है, ये हो गया, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको लिखते चलो साथ साथ में, और कुछ नहीं करना आज, बस खाली साथ में। और मैप में भी देख, अभी मैं जब कहूँगा मैप तब आप लोग को देखना है, और बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है इस टॉपिक्स को, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें मैं यहाँ बता दूंगा उतनी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये तो इसका देखिए, मान लीजिए ये हो गया द्वीप की परिभाषा। इसी में देखो दूसरा पॉइंट अगर है ना, इसी में देखो क्या होता है, जैसे अब द्वीप हो गए तो हमारे भारत में कितने द्वीप हैं। तो हमारे भारत में अगर बात करिए तो फिर हमारे भारत में यानी हमारे भारत में कुल 247 द्वीप हैं,
यानी इन द्वीपों को मिला के उनको समूह बोला जाता है ना। हमारे भारत में कुल कितने 247 द्वीप है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास किसी कोई अलग अलग बुक में अगर मैं आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग मतलब ये जो नंबर्स हैं ये अलग अलग दिए रहते हैं, तो वो आप लोगों को क्या कहें कि आप कोई भी एक द्वीप मान लीजिए, मगर मैं भाई ये मान के चलता हूँ क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट बुक है आपकी। अगर जैसे खुल्लर जी की बुक आती है ना, जो इंडियन ज्योग्राफी में जो बहुत ही अच्छे जाने माने मतलब भूगोल वेत्ता हैं, जो अच्छी मतलब जिनकी बुक बहुत ज़्यादा चलती है ना ज्योग्राफी की तरफ, वो उससे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 247 ही द्वीप दिए रहते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में कुल कितने 247 द्वीप हैं। ठीक है ना, 247 द्वीप हैं। इन द्वीपों में देखो क्या है कि अगर मैं इन द्वीपों की बात करूँ तो देखो जैसे कि ये 247 द्वीप, ठीक है, ये 247 द्वीप हो गए। ठीक है ना, इनको क्या करते हैं कि इन 47 द्वीपों में देखो कौन कितना है ये जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इनका, अगर मैं ये करूँ तो जैसे ये, ठीक है ना, ये 247 द्वीप है। 247 द्वीप में 204 द्वीप, 204 द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अब भाई दो पानी में होंगे ना द्वीप चारों ओर, तो ये 204 कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी पर है। दूसरे कितने हैं? 36 जो है वो अरब सागर में है। अरब सागर है ना, हिंदी में चाहे इंग्लिश में नाम तो एक ही रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं, 36 अरब सागर में है। बचे कितने? 7 द्वीप। तो 7 द्वीप जो होते हैं वो आइसोलेटेड है, यानी अन्य जगह पर कहीं कहीं पर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक आपने पढ़ा होगा कभी कभी माजुली द्वीप, यानी 7 जो हैं 7 बड़े द्वीप हैं। ये 7 जो हैं ये बड़े द्वीप हैं, ये अलग अन्य कहीं जगह पर हैं। तो 7 जो द्वीप ये अलग हैं। इनमें अगर मैं जैसे इनका अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे माजुली द्वीप, आपने पढ़ा होगा माजुली द्वीप के बारे में। माजुली द्वीप के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? ये विश्व का, इसका एक फैक्ट अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी पर स्थित जो है द्वीप है ना। ये एक यानी रिवराइन द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है। तो माजुली द्वीप है। जैसे दूसरा अगर मैं बात करूँ न्यू मोरे हैं। ऐसे ही कई द्वीप हैं, है ना। न्यू मोरे जो है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे जो डिस्ट्रीब्यूट है, जिन पे लड़ाई भी चल रही, मतलब लोग को बांग्लादेश कहता है कि वो मेरा है, ये मेरा, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखो ये 204 जो है बंगाली खाड़ी में है, 36 अरब सागर में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और 7 कहाँ पर है? माजुली द्वीप, छोटे छोटे 2 अलग अलग द्वीप हैं। ठीक है, ये बना लो, इसको बना लो। फिर तो रुको मैं इसको फिर से यहाँ पे अब ये मिटाल देता हूँ। ये तो हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये हो गया होगा। अरे यार ये मिटलने में प्रॉब्लम क्या कर रहा आज। ठीक, तो ये द्वीप की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 204 द्वीप होते हैं। 204 204 नहीं है, 247 द्वीप मैंने बताए। इसमें मैंने इनको क्या किया, अलग अलग बता दिया मैंने। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 204 कहाँ पे है? बंगाली खाड़ी में है। बंगाली खाड़ी मैंने लिखा दिया। उसमें भी जो बंगाली खाड़ी में उनको क्या बोलते हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। उन्हीं को जो ये 204 द्वीप हैं, इन 204 द्वीप समूह को देखो आप समझ में आ गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है? तो 204 द्वीप मिलके इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, ना कि अंडमान एवं निकोबार कोई एक द्वीप नहीं है या कुछ छोटे छोटे द्वीप है ना। मतलब 204 द्वीप हैं, इनको अंडमान निकोबार द्वीपों में मिला के 204 द्वीप समूह है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? द्वीप समूह 204 का जो 204 द्वीप हैं वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है ना। फिर जैसे 7 द्वीपों की मैं उनको वहाँ पर डायग्राम बना लिया, उसकी जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे बात करते हैं 36 द्वीप मैंने बताए हैं, और 36 में मैंने क्या बताया? ये कहाँ पर है? अरब सागर में। और इन्हीं 36 द्वीपों को लक्षद्वीप बोलते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी बड़े आसानी से, कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा, बस ऐसे बना लेना है ना, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिखना कि 204 जो द्वीप हैं, जो 204 द्वीपों का जो समूह उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो 36 द्वीपों का समूह है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप। यानी लक्षद्वीप जो है वो छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर बना है, उस पूरे को 36 को लक्षद्वीप बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो आज हम पहले इसको पढ़ेंगे, ये हम लोग इसको शुरू करेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये ज़्यादा क्योंकि इससे क्वेश्चन मतलब ये थोड़ा बड़ा भी है इसका पोर्शन, ये जो छोटा पोर्शन ये खत्म हो जाएगा जल्दी, थोड़ी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, बहुत आसानी से बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है। बस क्या करना है, आपको मैप रखना है, एक रफ रखनी है, या जो फेयर बनाते हैं अगर फेयर रख लीजिए एक, और आप साथ में नोट्स बनाते चलिए उसका। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो ये हो गया 204 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखो 204 द्वीपों का जो समूह उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, और जो 36 है उनको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप का समूह है। समझ में आ गया ना, मतलब अभी तक नहीं पता होगा कि कितने द्वीपों का समूह है, बस पढ़ते थे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, ये नहीं मालूम था कि कितने द्वीपों का समूह है। तो अब मालूम चलेगा कि 204 द्वीपों का समूह होता है अंडमान निकोबार द्वीप से, ठीक है। तो अब हम लोग इन्हीं द्वीपों की बात करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी ये हमने इसमें एक टॉपिक्स और लिखा था, इसमें देखो 204 थे, फिर इसमें मैंने इसको लिखा था कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, यानी बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, ये है कि नहीं, बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल में है, तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो अगर हम हेडिंग डालते हैं तो ऐसे लिखते हैं ऊपर, इसको मैं मिटा देता हूं। अरे यार ये नीला और ये काला कावा ज़्यादा ही आज प्रॉब्लम कर रहा है, रेड, ओहो तो निकल ही गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगी चीज़ें। तो ये हुआ। तो आज अगर हम बात करते हैं, हम लोग ने 2 जगह द्वीप देखे हैं, एक तो अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर में जो हमने बताया ना, जैसे मैप में अगर मैं बात करूं, मैप फिर से बना के देख लो, जैसे ये मैप है, ये मैप है, ठीक है ना, ये मैप हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अरब सागर होता है, अरब सागर, ठीक है ना। यहीं पे क्या होते हैं, लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं, इसको अलग पेन से मैं बना दे रहा हूँ, ये छोटे छोटे द्वीप होते हैं यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे फैले होते हैं, है ना। ये जो होते हैं ये 36 होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं, ठीक है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं, ऐसे बना लो। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा, ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में कितने, ये देखो ये अंडमान ये होता है यहाँ पे, ये फिर ये छोटे ऐसे करके ये फैले होते हैं, और इन्हीं ये सारे द्वीपों को मिला के कितने द्वीप हैं, 207 द्वीप हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार, यानी बंगाली खाड़ी में 207 द्वीप। तो अगर मैं हेडिंग डालूं, अब मैं ऊपर ये मिटा देता हूं, समझ में आ गया ना ये चीज़, ये कहाँ पे कहाँ कौन सा है। अरे यार आज तो ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप, इसको भी मिटा देता हूँ ऊपर, ये तो हेडिंग पड़ी गई होगी। अब बनाना है, जैसा जितना मैं बना रहा हूं उतना आपको बनाते चलना साथ में, तभी ये टॉपिक अच्छे से आपका पूरा कवर हो पाएगा। और इससे बाहर फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इतनी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहीं से भी क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं उनका क्या होता है, उनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, अंडमान द्वीप समूह। अब आप लोग और सोच रहे होंगे ये तो निकोबार, अंडमान द्वीप समूह, ठीक है ना। दूसरा होता है निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो बंगाल खाड़ी में जो द्वीप स्थित हैं उनको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो अंडमान द्वीप समूह, दूसरा निकोबार द्वीप समूह। यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है, दोनों को पढ़ते हैं हम लोग साथ में। यानी अंडमान द्वीप समूह अलग है, अंडमान द्वीपों का एक मतलब अंडमान निकोबार जो अंडमान है, सॉरी अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीपों का जो समूह उसमें कुछ अलग द्वीप हैं, और निकोबार द्वीप समूह में कुछ द्वीपों को मिलाकर निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ अंडमान निकोबार, अगेन इसमें क्या होता है, 4 बड़े मेजर आइलैंड हम लोग पढ़ते हैं इसमें, इनकी मैं बात करता हूँ तो 4 बड़े आइलैंड पढ़ते हैं, है ना। इनको देखो क्या होता है, जैसे अगर अंडमान द्वीप समूह कौन से 4 बड़े पढ़ते हैं, तो पहला होता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान या उत्तरी अंडमान इसको बोलते हैं। अभी मैं इनको बना के दिखाता हूँ कहाँ पे कौन सा। फिर दूसरे को हमने डिवीज़न किया है मिडिल यानी मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है ना। फिर तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा होगा, ये लिटिल को क्या बोलते हैं, छोटा अंडमान, ऐसे लिटिल ही लिखा होता है कि छोटा अंडमान, इसको इंग्लिश में लिख लेना भैया लिटिल अंडमान, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए नहीं तो, लिटिल
अंडमान, ये सॉरी यहाँ पे लिटिल नहीं होता, ये साउथ होता है, सॉरी यहाँ पे साउथ अंडमान होता है, यानी दक्षिणी अंडमान ये होता है यहाँ पे, दक्षिणी, साउथ लिटिल नहीं होता, दक्षिणी अंडमान, ठीक है ना, ये होता है दक्षिणी अंडमान, लिखा उसमें दिख रहा होगा आप लोग जब देखेंगे तो फिर यहाँ पे होता है लिटिल अंडमान। इसको इंग्लिश हिंदी में रोमन लिपि में भी ऐसे, देवनागरी लिपि में ऐसे लिख लो, लिटिल अंडमान, ठीक है ना, अंडमान, लिटिल को लिटिल या छोटा अंडमान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 होते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। इसका इंग्लिश में भी जो होगा अगर लिखना चाहें तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एवं लिटिल अंडमान, ठीक है ना। तो ये अंडमान द्वीप समूह में ये 4 बड़े द्वीप होते हैं, और भी छोटे छोटे द्वीप है, अभी मैं उनकी बात करूंगा, उनको लिखाऊंगा, बट ये 4 आपको याद रखने, और ये चारों सीक्वेंस याद रखने, क्योंकि पेपर में पूछ लेंगे कि ये इनका सीक्वेंस मिलाओ, तो कभी लोगों का कंफ्यूजन देखो यहां से नहीं होगा, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान में कंफ्यूजन नहीं होगा, बट इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। जैसे मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, मतलब हालत है ना। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान बीच अंदर आता है, लिटिल अंडमान सबसे बाद में, इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा। बाकी तो आपको ये याद तो हो ही जाएगा कि 4 हैं, मगर इनका सीक्वेंस अगर पूछ लेगा तो याद रखना है, ठीक है। फिर अगर निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें भी 3 हम लोग बड़े बड़े पढ़ते हैं। तो एक होता है कार निकोबार, इसको एक बोलते हैं कार निकोबार। फिर दूसरा इसको बांटते हैं मिडिल या लिटिल, वही मध्य निकोबार या छोटा निकोबार, मध्य भी बोलते हैं इसको, छोटा निकोबार, बुक में लिखा होगा लिटिल, है ना, बुक में लिखा होगा लिटिल निकोबार, ठीक है। फिर इसके बाद अगर तीसरी की बात करें तो ये ग्रेट को ग्रेट ऐसे लिखना, ग्रेट निकोबार। तो देखो निकोबार द्वीप समूह में 3 ये अलग द्वीप है, और अंडमान द्वीप समूह में 4 अलग बड़े बड़े द्वीप हैं। इनकी अगर मैं जैसे बात करता हूं, जैसे कि मैं अगर मैप बनाऊं इनका, देखो छोटा सा अगर मैं मैप बनाता हूं, यहां पे देखो, जैसे ये भारत है, मैं इनकी अगर मैप बना के बताता हूं आप लोगों को, देखो ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, अरब सागर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ये बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल होता है। अगर मैं बात करूँ तो देखो अंडमान निकोबार, देखो यहाँ पे ये, देखो यहीं पे बनाते जा रहा हूँ मैं, ये फिर ये, तो ये वाला जो होता है वो उत्तरी अंडमान होता है, इससे ऊपर जो होता है वो मध्य अंडमान, उसके नीचे जो मध्य अंडमान होता है, इसके नीचे जो होता है वो दक्षिणी अंडमान होता है, फिर ये लिटिल अंडमान। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है निकोबार यानी कार निकोबार, फिर यहाँ पे होता है लिटिल निकोबार, ठीक है ना, फिर यहाँ पर होता है ग्रेटेड निकोबार। तो ये ऐसे द्वीप समूह बने हुए हैं, ऐसे पूरे भारत में, मतलब ऐसे बे ऑफ बंगाल में, सॉरी पूरे भारत नहीं, बे ऑफ बंगाल में ऐसे फैले हुए हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये समझ में आ गया होगा आप कौन कौन से, आप अगर मैप देखेंगे तो आपको मैप में भी वहाँ दिख जाएंगे सारी चीज़ें, कोई ऐसी वो नहीं है, मैप में दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद अब हम देखो मैप में ही अगर मैं बात करता हूँ, देखो अब मैं इनको पहले लिखाने से पहले तो मैं पहले कुछ आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें देखो समझ में आ जाएं। देखो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसमें कुछ अब लिखा देता हूँ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। तो देखो इनको लिख लेना है, फिर बाद में और चीज़ें समझनी है हमको। अभी देखो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ मैं, फिर इसको बाद में भी लिख लेते हैं हम लोग। आज ये ब्लू पेन ज़्यादा ही दिक्कत करता है, इससे लिखना ही नहीं है अब हमको, अब लिखना ही नहीं है इससे, छोड़ो। देखो फैक्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखने हैं इसके बारे में, जो आपको लिखते चलना है, और बाकी कुछ बस यहाँ पे क्या लिखना है, जिसको अगर मैं पहला कुछ हेडिंग डालो, हेडिंग डालना है अंडमान एवं निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंडमान एवं, लिखो मैं बोल दे रहा हूं, अंडमान एवं निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लिया ये होगा। तो अगर मैं बात करता हूं, देखो पहला मैं इसमें लिखा रहा हूं, पहला लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है, पहले लिखना है
अंडमान समूह का सबसे बड़ा द्वीप। यानी जो अंडमान है, अंडमान में जैसे मैंने बताया नॉर्थ अंडमान, फिर कौन सा बताया मैंने, मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर साउथ यानी दक्षिणी अंडमान, फिर मैंने बताया चौथा कौन सा बताया था, लिटिल अंडमान। इन चारों में से कौन सबसे बड़ा है, यानी मध्य अंडमान समूह का सबसे बड़ा द्वीप। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं तो ये कौन सा है, तो ये होता है मध्य अंडमान। कौन सा होता है, मध्य अंडमान। इसको लिखना है हिंदी में लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप्स, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप्स, यानी अंडमान समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, फिर ये तो सबसे बड़ा हो गया, फिर सबसे छोटा भी तो हो गया, तो अंडमान समूह का, अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंडमान समूह की बात फिर करो, अंडमान समूह का सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप। इसकी बात अगर करूं तो ये कौन सा है, अंडमान समूह का सबसे छोटा द्वीप अगर बात करते हैं तो कौन सा है, रॉस आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब मैप से एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी हम लोग इसको ये फैक्ट कुछ लिख लो, रॉस द्वीप। इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, रोज, ऐसे डबल एस होगा, ठीक है ना, आइलैंड्स। और मिडिल का तो मैंने लिख ही दिया है, मध्य का तो मध्य मिडिल अंडमान होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग कर लें इंग्लिश से थोड़ा, बाकी तो चीज़ें हम बता ही नहीं। जैसे इसको लिखना हो तो स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ, है ना, अंडमान ग्रुप्स, बस ऐसे लिख लेना है, कुछ इंग्लिश में कुछ अलग तो होगा नहीं, ठीक है। तो चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहीं पे लिखा देता हूँ। क्या लिखना है, अंडमान समूह का, ये सब चीज़ें देखो अभी हम लोग मैप करेंगे, बट यहाँ पे कुछ लिख लो ताकि पता रहे आप लोगों को, है ना, ताकि मैं अगर जब वहाँ पे बोलूँ तो आपको पता रहे कि हाँ ये हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। वरना क्या है कि मैं पहले पढ़ा दूँ फिर बताऊँगा तो फिर दिक्कत होगी। तो पहले पहले अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा फिर नहीं आपको पता रहेगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं इसको एक क्रम बता दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। तो अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, यानी अंडमान में सबसे उत्तरी द्वीप है। अभी देखो हम लोगों ने 4 पढ़े हैं, उन चारों में कोई एक भी नहीं है। जो हम लोग नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, है ना, फिर साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इनमें से कोई नहीं है। इनमें एक अलग है, वो मैं अभी बताऊंगा जब, है ना, वो, ठीक है ना। तो देखो अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप। अब मैप अटलस आप खोले होंगे तो आपको मैं दिखाता हूं कि जब आप नॉर्थ अंडमान देख रहे होंगे तो नॉर्थ अंडमान के ऊपर एक आप लोग को दिख रहा होगा लैंडफॉल द्वीप, इंग्लिश में लिखा होगा लैंडफॉल द्वीप्स। कौन सा, लैंड फॉल द्वीप। ये क्या है, अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। अगर कभी पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी द्वीप, तो भी यही होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप अगर पूछा जाता तो भी यही होगा। और अगर अंडमान का द्वीप समूह का अंडमान समूह का सबसे उत्तरी द्वीप पूछा जाता तो भी यही लैंडफॉल द्वीप होगा। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, लैंड फॉल आइलैंड। बाकी तो आप लिख लेंगे, समझदार है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर इसमें एक चौथा पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, चौथा पॉइंट लिखना है अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी। क्या होगा, अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीक, ठीक है ना, कौन सी है वो याद रखना है हम लोग को। तो इसको बोलते हैं सेंडल पीक। कौन सी, सेंडल चोटी। क्या नाम है, सेंडल पीक,
यानी सेंडल चोटी भी बोलते हैं, सेंडल चोटी लिख लेना, सेंडल पीक ऐसे लिख लो, सही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये लिखना है तो सेंडल पीक। ये मैप में आपको शायद ना मिले, नया अगर मैप होगा आपका तो शायद हो उसमें, बट मेरे में तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं अभी जब लिखाऊंगा, अभी मैं इसको एक बार मैप पे कराना है मुझे, अभी मैं इसको मैप से बिना समझे तो समझे ही नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे लिखते चलिए आप। तो ये हो गई अंडमान से संबंधित कुछ चीज़ें, मतलब अंडमान समूह से संबंधित कुछ चीज़ें। फिर हमने दूसरा इसमें निकोबार भी लिखा है, तो निकोबार के बारे में आप लिख लेते हैं। इसको लिखो जल्दी से फटाक से, साथ में लिखते ही चलना है वैसे भी, तो ठीक है ना। तो साथ में लिखते चलना है, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए इसको फिर मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, निकोबार के बारे में थोड़ा, है ना। निकोबार के बारे में तो भी बोलना है, ये तो अंडमान समूह के बारे में हुआ। अब निकोबार समूह कुछ हमने हेडिंग क्या डाली थी, अंडमान एवं निकोबार समूह के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखना था। तो इससे ये तो अंडमान की बात हो गई। अब निकोबार समूह की, तो इसमें तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि निकोबार समूह का, निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप। तो ये तो इसमें तो आपको कुछ याद नहीं करना, ग्रेट निकोबार लिखा था हम लोगों ने, बस वही ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ग्रेट निकोबार। फिर दूसरी देखो, अगर मैं दूसरी की बात करूं, फिर इसमें क्या होगा, निकोबार समूह का, ये क्या होगा, निकोबार समूह का सबसे छोटा, वो बड़ा था, सबसे छोटा द्वीप। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक छोटा द्वीप होगा, ये वो उसमें भी कोई एक नहीं है ना, तो आपका ना तो कार निकोबार में आता है छोटा वाला, ना तो आपके मिडिल निकोबार या लिटिल निकोबार में, ना तो ग्रेट निकोबार। ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं पिल्लो मिल्लो, ऐसे लिख लो, पिल्लो मिल्लो। ये एक आइलैंड है, आपको वहीं पे मिल जाएगा, होगा उसमें है ना, ऐसे लिखा होगा पिल्लो मिल्लो। मैप में कुछ और लिखा होगा बट ऐसे लिख लेना, ठीक है। पिल्लो मिल्लो सबसे छोटा है, ये निकोबार समूह का सबसे छोटा है। अब इसका सबसे उत्तरी तो नहीं है, उत्तरी अगर लिखना हो तो लिख लो, सब निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो क्या होता है, वो कार निकोबार होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखा होगा कार निकोबार, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो कौन सा होगा, कार निकोबार, ठीक। फिर इसमें मैं जो दिखाने जा रहा हूं तो लिखना है निकोबार समूह का सबसे, निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, ये था होगा, ठीक है ना, माउंट थुलियर। अरे यार ये ब्लैक सा आने लगा, माउंट थुलियर इंग्लिश में लिखना है तो माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। ये भी आपको मैप में ना मिलेगी, मैप में आपको नहीं मिलेगी। अभी देखो मैं बताता हूँ, ये माउंट थुलियर और जो ग्रेट निकोबार में जो हम लोगों ने पढ़ा था सेंडल पीक, है ना, मतलब निकोबार में जो, सॉरी अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी पड़ी थी वो कहाँ थी, कौन सी थी, सेंडल पीक। तो सेंडल पीक अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्थ अंडमान में, ये अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। और जो जैसे माउंट थुलियर की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये निकोबार की पढ़ रहे हैं, तो निकोबार के सबसे ग्रेट निकोबार है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है ये, ठीक है।
तो ये उससे संबंधित यानी अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो निकोबार समूह का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है। निकोबार समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? पिल्लो मिल्लो है। निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? थुलियर। ये एकदम देखो, अभी तक वैसे पूछा जाता था, कभी ऐसे पूछ लिया अलग अलग ना तो उसी दिन समझ दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे इसको बहुत, और कुछ कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, टफ नहीं लग रहा होगा, बस पढ़ते चलना है, इसको समझते चलना है इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है। इसको लिखो लिखो फटाफट फटाफट लिखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारी बात। इससे संबंधित देखिए अब क्या है कि थोड़ा टाइम हो चला है, तो इससे संबंधित जो भी और चीजें, क्योंकि कल इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। कल इसकी क्लासेस जो है कल ये खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट अंडमान और लक्षद्वीप भी खत्म। लक्षद्वीप बस 10 मिनट का है, उसको खत्म हो जाएगा। इसमें अब क्या करना है, इसमें चीजें जो हम लोग को अब पढ़नी है वो मैप से करना है। तो कल मैप वाला काम करना है और कल इसको लक्षद्वीप को भी खत्म करना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हो गई। अब फिर क्या है कि तो ठीक है दोस्तों, तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और क्या है कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरी वीडियो अगर सब्सक्राइब ना की हो तो वो क्या करें, रेड बटन दबाएं और ऊपर जो घंटी आती है उसको दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इससे संबंधित और दूसरों को शेयर भी करें अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो, ठीक है ना। तो फिर ठीक, तो कल मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ। बाय, अलविदा, स्वस्थ रहिए।